और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं ये टॉपर्स रचित, शिरीन और निर्वाणिका। सबसे पहले तो अपने दर्शकों को ये बता दें कि भाई रचित जैन 10th में इन्होंने 99.8% हासिल किया है, शिरीन को 12th में 99% और निर्वाणिका को 12th में 98.8%। मेनी कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। लेकिन ये बताइए इतने नंबर आते कैसे हैं भाई? हमारे टाइम में तो नहीं आते थे बिल्कुल। रचित बताएं। बिल्कुल, हाँ जी, एक्सपेक्टेशन तो थोड़ी कम की थी, इतना तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट आई थिंक आवर हार्ड वर्क पेड ऑफ एंड यस द रिजल्ट इज देयर। निर्वाणिका आपसे जानना चाहूंगी कि 98.5% जब आते हैं तो उसकी खुशी ज्यादा होती है, जो 75% जब कम हो जाते हैं उसका दुख ज्यादा होता है। एक्चुअली आई मीन मैंने एक्सपेक्ट किए थे कि मुझे अराउंड 98 आ सकते हैं, बट ऑब्वियसली यू नेवर नो फॉर श्योर विद द बोर्ड्स। एंड जब मैंने रिजल्ट देखा तो ऑब्वियसली आई मीन मुझे इस बात का दुख बिल्कुल नहीं है कि मुझे 99 नहीं आया या 100 नहीं आया, वट एवर। आई थिंक कि जितना मैंने मेहनत किया था उसका मुझे रिजल्ट मिल गया एंड आई एम जस्ट हैप्पी फॉर दैट। शिरीन भी है हमारे साथ। शिरीन 99%, मुझे ये बताइए कि जीत का मंत्रा, सक्सेस मंत्रा आपके लिए क्या है? क्या सोचा था कि इतनी परसेंटेज आएगी और खाया क्या था एग्जाम से पहले? जी, मेरे हिसाब से जीत का मंत्र यही है कि आप डेडिकेशन से और कंसिस्टेंसी से अपनी तरफ काम करते रहिए और खुद से बस सच बोलना है कि बाकियों को दिखाने के लिए कोई एफर्ट नहीं डालना है, खुद के लिए हमेशा पढ़ाई करनी है। कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? आज ही एग्जाम के दिनों में तो 6 से 7 घंटे, लेकिन बाकी समय 2 घंटा एकदम मन लगा के पढ़ना काफी रहता था। वाह, और उसमें 99% आ गया, क्या बात है। रचित, मुझे ये बताइए आप कि आप जैसे 12th में या 10th में जब आप आते हो तो बोर्ड का एक फियर अलग होता है, तो उस फियर के साथ ही पढ़ाई करते हो या फिर आपको लगता है कि हाँ एग्जाम से 2 महीने पहले भी पढ़ेंगे तो भी इतना कर लेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों का IQ नेक्स्ट लेवल होता है? तो मेरे साथ ऐसा था कि आई न्यू कि स्टार्टिंग से पढ़ना जरूरी है, कंसिस्टेंसी इम्पोर्टेंट है, तो मैंने स्टार्टिंग से पढ़ता था, थोड़ा कम पढ़ता था लेकिन पढ़ता जरूर था, और लास्ट के 2-3 महीनों में 6 से 8 घंटे डेली पढ़ने लग गया था एंड सॉल्विंग द सैम्पल पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो सब करने लग गया था एंड उसी की वजह से इतना अच्छा रिजल्ट आया है। मतलब जो सफलता की कुंजी वैसे 10th और 12th के लिए कहा यह जाता है कि आप जो लास्ट 10 या 20 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, आप उनको जितना ज्यादा सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा आपकी एक्सपर्टीज बढ़ेगी। निर्वाणिका, आपने भी क्या ऐसा ही किया था या फिर आप सिर्फ अपने सिलेबस तक स्टिक रही? एक्चुअली आई एम अ ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट, तो ऑब्वियसली मेरा फोकस था सिर्फ NCERT के जो भी टेक्स्ट बुक्स थे फॉर हिस्ट्री, पॉल साइंस, इकोनॉमिक्स, एवरीथिंग रियली। एंड हाँ, ऑब्वियसली सैम्पल पेपर्स बनाना डज प्ले अ वेरी की रोल इन स्कोरिंग गुड, आई थिंक। सो हाँ, मोर और लेस मेरा भी यही था प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, ऑल्दो मेरे स्टडी आवर्स बहुत कम थे, सो आई वुड डेफिनेटली से कि जितना फोकस आप करते हैं ड्यूरिंग द स्टडी पीरियड, दैट काउंट्स मोर इन कंपैरिजन टू कितने घंटे आप दे रहे हैं। शिरीन, यहाँ पे आपसे जानना चाहूंगी कि देखिए, कोई माने या ना माने, हम भी स्टूडेंट्स रह चुके हैं तो हम भी इस बात को समझते हैं कि इस समय प्रेशर तो रहता है, आपको खुद को भी प्रेशर रहता है, घर वालों का, रिलेटिव्स का, सबका प्रेशर रहता है, क्योंकि सबकी नजरें आप पे होती हैं। तो ऐसे में कैसे उस प्रेशर को आपने टैकल किया और साथ ही क्या रूटीन रहता था, कैसे आप ब्रेक लेती थी थोड़ा बहुत अपने आप को डेविएट करने के लिए उस प्रेशर से? जी बिल्कुल, प्रेशर तो रहता ही है, लेकिन लाइफ में बैलेंस बनाना जरूरी है। मेरे दिन में 2 घंटे खेलने का जो समय था ना, वो मेरे लिए पूरा दिन बैलेंस कर देता था। थोड़ा सा खेलना, थोड़ा कभी कभी मूवी देख लेना, ये सब इम्पोर्टेंट है। इसके बजाय सिर्फ किताब में लगे रहना मेरे लिए तो नहीं था पॉसिबल। तो मुझे यही लगता है कि अगर आप लाइफ में बैलेंस बनाओगे, थोड़ी देर खेलने को दोगे, थोड़ी देर पढ़ने को काफी समय दो जब एग्जाम नजदीक है, और थोड़ी देर मूवी देख लो, फैमिली के साथ, परिवार आपके लिए हमेशा वहां रहेगा, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, तो दिन जो है आपका अच्छा रहेगा और प्रेशर भी आपका कंट्रोल में रहेगा। अच्छा निर्वाणिका, रचित,
अभी जब मैं आपके फेसेस देख रही हूँ ना दोनों के, तो स्माइल मिसिंग है यार। इतने परसेंटेज आने के बाद भी अगर आप खुश नहीं है तो मुझे बताइए, अभी भी कोई स्ट्रेस है? पेपर हो गए, मार्क्स आ गए हैं, बताइए इनको भी रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट आ गया है, सेलिब्रेशन करना है अभी। साथ ही ये भी बताइए किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं? फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने जा रहे हैं क्या? अदिति, मुझे लग रहा है ना कि ये टेलीविजन पे आने का स्ट्रेस होगा, तो प्लीज ये स्ट्रेस मत लीजिए, एंजॉय करिए, आराम से बताइए। अब अगले 2 से 3 दिन तो बिल्कुल पार्टी करनी है एंड एंजॉय करना है, उसके बाद फिर स्टडीज दोबारा चालू करेंगे। शिरीन, आपने 99% स्कोर किया है, आगे क्या बनना चाहती हैं आप? आगे मैं तो यूपीएससी देना चाहती हूँ। आईपीएस ऑफिसर बनने का सपना है मेरा, तो देखते हैं वो कहाँ लेके। और निर्वाणिका, आप? आगे का कोई फॉर श्योर प्लान नहीं है, बट हाँ समथिंग इन इकोनॉमिक्स करना चाहती हूँ। रचित, आपके क्या प्लान्स हैं? तो मैंने 11th क्लास के लिए साइंस स्ट्रीम ली है, पीसीएम, एंड मैं अभी आईआईटी के लिए एस्पायर कर रहा हूँ। दैट इज माई ड्रीम। वेरी नाइस। मुझे लगता है वैसे जब इतने पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, तो मम्मी पापा को लगता है जब हमारे बच्चे का रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट से पहले ही मिठाई का डब्बा लेकर बैठ रहे हैं कि हमारा तो तय है मिठाई खिलाना। तो ऐसा आप लोगों में से किसी के साथ हुआ है क्या? मम्मी पापा के एक्सपेक्टेशन से ज्यादा नंबर आ गए या कुछ कमी रह गई? नहीं, अब 1 नंबर की कमी थी, उसको कमी तो कहीं नहीं। अच्छा, वो आप 12th में पूरा कर लीजिएगा। आप सभी हमारे साथ रहिए, क्योंकि सेलिब्रेशन यहाँ भी चल रहा है आपकी जीत का। तो हम दिल्ली के वसंत वैली स्कूल का रुख कर लेते हैं, जहाँ पर रिजल्ट आने के बाद छात्रों का उत्साह देखते ही बन रहा है और बच्चे अब कामयाबी का जश्न मना रहे हैं। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि ये जश्न का दौर बड़ा लंबा चलने वाला है। जिन बच्चों ने बोर्ड परीक्षा में जबरदस्त कामयाबी हासिल की है, उनमें ज्यादातर उनमें से लोगों का कहना है कि फोकस होकर अगर आप पढ़ते हैं तो सफलता आपको जरूर मिलती है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वसंत वैली स्कूल में। यहाँ बच्चों से बात करते हैं, रिजल्ट सामने आ चुके हैं, किस तरह की तैयारी थी और अब कितनी खुशी है। ये बताइए, 98% मार्क्स आए हैं आपके, कैसा लग रहा है, कितनी खुशी है? बहुत खुश हूँ मैं। मुझे पता नहीं था मुझे इतने मार्क्स आएंगे, लेकिन मैंने बहुत हार्ड वर्क किया, तो मतलब मैं हैप्पी हुआ। एक तरफ सीबीएसई कह रहा है कि टॉपर्स नहीं बताए जाने चाहिए, बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं, लेकिन आपने अपने स्कूल को टॉप किया है। ये बताइए, क्या लग रहा था टॉप कर लेंगे? कितने घंटे पढ़ाई करती थी? मुझे नहीं लगता था कि मैं टॉप करूंगी, और लेकिन मैं बहुत पढ़ती थी, मतलब रेगुलरली हर दिन एटलीस्ट 2 घंटे। पूरे साल में सिर्फ एग्जाम से पहले 1 दिन पहले ऐसे नहीं होता है, मतलब पूरा कंसिस्टेंटली जब पढ़ते हैं तब अच्छे मार्क्स आते हैं। कितने मार्क्स आए हैं आपके? कितने घंटे की पढ़ाई थी, कितनी मेहनत थी? मैं भी यही कहना चाहूंगी कि लगातार पूरे साल पढ़ते रहना पड़ता है। अगर स्कूल के एग्जाम्स में नहीं पढ़ेंगे और सिर्फ ये सोचेंगे कि बोर्ड एग्जाम से पहले पढ़कर नंबर आ सकते हैं, तो वो नहीं होता। और अगर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करें और कंसिस्टेंटली पूरा साल पढ़ें तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता कि अच्छे नंबर आए। हर दिन अगर आप पढ़ेंगे तो ही आप आगे बढ़ेंगे। लगातार जब हम बच्चों से बात कर रहे हैं तो एक ही जो जवाब है हमें वो मिल रहा है कि आप 1 दिन की पढ़ाई करके कोई भी एग्जाम टॉप नहीं कर सकते। और भी बच्चे यहाँ मौजूद हैं। ये बताइए, कितने नंबर आए हैं और आगे की क्या तैयारी है? 94 नंबर आए हैं, 94%, और आगे के लिए विदेश जा रहे हैं आगे पढ़ने के लिए। अच्छा, मैं यहाँ जब सब बच्चों से बात कर रही हूँ तो सब थोड़ा सा ही पढ़ते हैं, लेकिन रोजाना पढ़ते हैं। क्या ये की है आगे बढ़ने का? हाँ, रोज थोड़ा सा पढ़ाई करने से ही आगे बढ़ सकते हैं। अगर एक ही दिन में ज्यादा पढ़ लिया तो ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं आएगा, असर नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा पढ़ के तभी तो असर आएगा, तभी तो मार्क्स ऊपर जाएंगे। रिजल्ट कोई भी हो, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वो होते हैं शिक्षक, क्योंकि ये वही शिक्षक है जिन्होंने बच्चों को रोजाना पढ़ाया होता है, इन्हें काबिल बनाया होता है कि बच्चे अच्छा जो रिजल्ट है वो ला सके, टॉप कर सके। टॉपर कहना तो शायद नहीं सही होगा, क्योंकि टीचर की नजर में सभी बच्चे टॉपर होते हैं। टीचर से बात करेंगे कि कैसे बच्चों को पढ़ाया, बच्चों का रिजल्ट सामने आ गया है, बच्चों के इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, तो उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। मैम, बच्चों ने दिल तो खुश कर दिया है, आपके चेहरे पे भी मुस्कान है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों की जो जब अच्छा करते हैं तब टीचर्स को सबसे ज्यादा खुशी होती है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। एंड आई एम श्योर मेरे कोलीग्स खड़े हैं मेरे साथ, सब हम बहुत खुश हुए आज बच्चों का रिजल्ट देख के। अच्छा, सीबीएसई के इस फैसले को कैसे देखती हैं कि अब टॉपर्स के नाम जो है वो अनाउंस नहीं होंगे, टॉपर्स के बारे में बताया नहीं जाएगा, जिससे कोई डिप्रेशन में न जाए?
अगर टॉपर्स के बारे में ना अनाउंस करके थोड़े बच्चे डिप्रेशन से बच सकते हैं तो बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि जहाँ कुछ बच्चों को खुशी होती है, अगर दूसरे बच्चों को दुख होता है तो फिर वो अच्छी बात नहीं है ना, सबको खुश होना अच्छा, चाहिए। एक चीज मैं जानना चाहूंगी, यहाँ जब सब बच्चों से बात कर रही थी तो वो कह रहे थे 2 घंटे पढ़ते हैं, 2.5 घंटे पढ़ते हैं, आप हेड ऑफ द स्कूल हैं, क्या स्कूल से ये बच्चों को सिखाया जा रहा है कि आप कंसिस्टेंसी जो है वो मैनेज करके रखें? हाँ जी, हर टाइम हम बच्चों को बोलते हैं, उसीलिए हमारा जो स्कूल का डे है वो भी लंबा है, और प्लस हम हर दिन बच्चों को होमवर्क देते हैं, काम देते हैं, रिव्यूज देते हैं, छोटे छोटे एग्जाम्स बीच में भी हर हफ्ते, ताकि वो पढ़ने का एक आदत होती है उस आदत में रहे और रेगुलर हिसाब से पढ़ाई करे। तो अर्जुन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और अर्जुन अच्छा अभी नहीं जुड़े हैं। निर्वाणिका हमारे साथ हैं, और साथ ही साथ 2 और खास मेहमान शिरीन और रचित हैं। अगर आप हम लोग की बातें सुन रहे हो, हम भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि 10th में 12th में जब रिजल्ट आने वाला हम था नहीं तो शेयर करना चाहते यहाँ पे अपना नहीं, हम तो उनका सेलिब्रेशन जो है वो यहाँ पे हम भी सेलिब्रेशन मूड में है। तो आप तीनों से मैं एक करके जानूंगी। रचित, अर्जुन भी जुड़ गए, अर्जुन जुड़ गए, मेरी आवाज आप तक आ रही है? अच्छा, अभी नहीं जुड़े हैं। रचित, पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने बता दिया फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हैं। 3 दिन कम से कम पार्टी मिनिमम चलने वाली है, क्या खाना पसंद है? पार्टी किस तरीके से करेंगे? फ्रेंड्स के साथ बाहर जाएंगे या घर पे पार्टी होगी? ना, आई एम थिंकिंग कि फ्रेंड्स के साथ जाऊं, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स का भी काफी अच्छा रिजल्ट आया है, काफी सब खुश हैं, तो हम सब चाहते हैं कि थोड़ा मिले एंड पार्टी करें। निर्वाणिका से पूछ लेते हैं। निर्वाणिका, आपका क्या प्लान है पार्टी करने का? प्लान, आई मीन probably केक काटने का माना, बिकॉज आई लव केक, एंड समथिंग लाइक कुछ फ्रेंड्स के साथ में भी किसी मॉल जाके पिज्जा एंड समथिंग। वी ऑल्सो लव केक। अगर हो तो भिजवा दीजिएगा। मतलब अच्छा, ये कहना चाहती थी। हाँ, मगर मैं शिरीन से पूछना चाहती हूँ कि शिरीन कौन सी स्ट्रीम में जो है आपने? आप अर्जुन के पास जा सकती हैं। अर्जुन जुड़ गए हैं हमारे साथ। अर्जुन, बहुत बहुत बधाई। 99.2%, यानी कि आपके दिल में तो लड्डू फूट रहे होंगे। अर्जुन, आप सुन पा रहे हैं? नहीं, शायद अर्जुन तक हमारी आवाज नहीं जा रही है। शिरीन, हेलो जी अर्जुन, बताइए कैसा लग रहा है इतने अच्छे मार्क्स पाकर? जी, बहुत अच्छा लग रहा है हमें तो, मतलब इतने टाइम से हम बोर्ड्स के लिए मेहनत कर रहे होते हैं, तो फाइनली रिजल्ट अच्छा आता है तो अच्छा। अब आगे क्या सोचा है, क्या तैयारी है? अभी तो पहले फिलहाल कुछ दिनों का बताइए, इतने लंबे समय तक तो प्रिपरेशन कर रहे होंगे, अब फाइनली रिजल्ट आ गया है, कैसे सेलिब्रेट करेंगे? तो हाँ, अभी मंदिर जाएंगे, मिठाई विठाई लेंगे, बट अभी 1-2 एंट्रेंस एग्जाम्स बचे हैं, एक बार वो खत्म हो गए तो टोटल सेलिब्रेशन साथ में होगा सबका। तो कौन कौन सा एंट्रेंस दे रहे हैं, क्या बनना चाहते हैं आप? अभी मेंस तो दे दिया है, एडवांस के लिए कर रहा हूँ, 4 जून को एडवांस है, एंड उसके बाद बिट सेट दूंगा, एंड मैं अभी CS होप कर रहा हूँ, मेरा प्रोग्रामिंग में काफी इंटरेस्ट है। क्या बात। अच्छा, ऐसे लग रहा है ना कि हम सब एग्जामिनर हैं, हम 1 लाइनर क्वेश्चन और ये 2 लाइनर आंसर दे रहे हैं, बस उतना ही हो रहा है, जैसे एग्जाम लेके बैठे हैं उसमें ये भी होता है। इतने अच्छे जब नंबर आते हैं तो हालांकि ये सवाल उन बच्चों के लिए, मतलब मेरे जैसे बच्चों के लिए, जो ये सोचते हैं एग्जाम के लिए बस 1 दिन और पढ़ना है और उसके बाद फिर मैं जो मजे करूंगी, तो ऐसा आप तीनों में से, चारों में से किसी के साथ है क्या कि बस 2 घंटे और पढ़ लो फिर तो एग्जाम देना ही है, ऐसा कुछ हुआ है? जी बिल्कुल। आखिरी एग्जाम से पहले की तो एक्साइटमेंट यही होती है कि बस ये लास्ट है, फिर ठीक हो जाएगा, फिर आराम से आराम कर सकते हैं। तो अब ये ब्रेक कितने दिन का रहने वाला है? क्योंकि फिर से आपको आगे प्रिपरेशन करनी होगी, एडमिशंस लेने होंगे, कॉलेज में बहुत कुछ बनना चाहते होंगे। जी, ऐसा नहीं है कि कोई लंबा ब्रेक लेने वाली हूँ। आज का दिन तो चलो मस्ती में ही निकल जाएगा, लेकिन कल से पढ़ना चालू ही रखना है, क्योंकि अभी नजदीक है। अच्छा, फेवरेट सब्जेक्ट आपका कौन सा था? क्या आपने उसके लिए ज्यादा मेहनत किया? सभी सब्जेक्ट्स में पूरी मेहनत के साथ ईमानदारी से जो है पढ़ाई की? जी, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट एक्चुअली वही था जो मेरा सबसे मुश्किल भी था। मैथ्स मुझे बहुत मुश्किल भी लगता था और सबसे ज्यादा पसंद भी मुझे वही था, क्योंकि चैलेंजिंग था, तो एक्स्ट्रा एफर्ट तो डाला उसमें, लेकिन उसके बावजूद थोड़ी कमी मुझे लगता है रह गई, पर कोई बात नहीं, आगे अभी भी कमी रह गई मैथ्स में।
मैथ्स में नहीं शिरीन, ये जो आपके 99% आए, ये जो 1% कम हुआ है, कहीं मैथ्स के मार्क्स की वजह से ही तो नहीं हुआ, इसलिए इतना दुख हो रहा हो? एक्चुअली मैथ्स में 95 आया एंड बाकी भाई अर्जुन का भी हालचाल जान लेते हैं। अर्जुन बताइए क्या रहेगा सेलिब्रेशन, आप किस तरीके से सेलिब्रेट करने वाले हैं? हमारी आवाज नहीं आ रही है। हेलो अर्जुन, आवाज आ रही है? जी हाँ, आ रही है। अभी सेलिब्रेशन तो थोड़ा बहुत मंदिर जाएंगे, मिठाई विठाई लेंगे, बातचीत करूंगा दोस्तों से, उन्होंने भी मेरा काफी सपोर्ट किया, टीचर्स वगैरह का काफी सपोर्ट था, हम मिठाई वगैरह बांटेंगे। उसके बाद एक बार सारे एग्जाम्स निकल जाए फिर तो मजे करेंगे। जी चलिए, आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई, और आपको आशा करते हैं आपका फ्यूचर भी उतना ही ब्राइट हो जितने ब्राइट आपके मार्क्स हैं।